और राज्यसभा को लेकर भी आप तक अपडेट पहुंचा दें कि राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है, यानी कि करीब सवा घंटे का ये वक्त यहां पर होगा स्थगित। 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, तो राज्यसभा में भी जोरदार विपक्ष के हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कल भी हंगामे की भेंट दोनों सदनों की कार्यवाही चढ़ गई थी और आज की तस्वीर भी यही नजर आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे, राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। विकास, कहा जा सकता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट फिलहाल अभी तो चढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन किस तरह से जो ये तमाम मुद्दे जो जिसे लेकर विपक्ष लामबंद है, एकजुट है, कितना बड़ा हंगामा, कितना जोरदार हंगामा फिलहाल अभी और दिखाई देगा? देखिए, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि 2 बजे तक लोकसभा और 12 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और इस बात की संभावना पहले ही थी कि जिस तरीके से विपक्ष का तेवर दिखाई दिया था और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कार्य स्थगन का प्रस्ताव यानी नोटिस दिया गया था, एडजर्नमेंट नोटिस दिया गया था, उससे पहले ये साफ हो गया था कि आज भी दूसरे दिन भी कोई कार्रवाई शायद ही हो पाए। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग सुबह हुई, उसमें भी बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बनाई और जिसका असर दिखाई दे रहा है कि अब वो विपक्ष पे इस बात को लेकर के हमलावर हो रहे हैं कि वो कोविड के ऊपर अगर चाहते हैं तो वो बहस को तैयार है, लेकिन विपक्ष यहाँ जो टेलीफोन टैपिंग का मामला जब सामने आया है, जिसको लेकर के जो खुफियागिरी की बात आरोप लगाई जा रही है सरकार के ऊपर, उसको लेकर के विपक्ष का तेवर काफी तल्ख का कहना है कि इस मामले पर अभी वो फिलहाल सरकार को बकसने वाले नहीं है और इसी पर पहले बहस होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके का तेवर विपक्ष का देखने को मिल रहा है, उससे इस बात की संभावना बहुत कम है कि आज भी शायद सदन में कोई कार्रवाई हो पाए और विधायी कार्य व्यापार निपटे। जी बिल्कुल विकास, और इतना यहाँ पर जरूर तय नजर आता है कि जासूसी कांड का जो मुद्दा है विपक्ष के पास एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष एकजुट नजर आ रही है और इस मुद्दे को फिलहाल इतनी आसानी से विपक्ष नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जानती है एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर वो तीखे सवाल दाग सकती है, तीखा रवैया, आक्रामक रवैया अख्तियार कर सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसको विपक्ष इसलिए नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा हथियार उसके हाथ लगा है जिससे वो सरकार को घायल कर सकती है। क्योंकि सरकार इस मामले पर देखे कि दूसरे मुद्दे पर सरकार की तक क्या ही रुख देखें तो वो बहस करने को तैयार है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार बिल्कुल विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं है, जबकि लगभग सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से नोटिस दिए गए हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए। हालांकि जब ये मामला कल उठा और सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, शोर शराबा हो रहा था, उसके बाद बीजेपी ने अपने सब वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को इस मसले पे आगे किया और उनकी तरफ से बयान दिलवाया गया और स्थिति साफ करने की कोशिश की गई और रविशंकर प्रसाद यानी बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि जिस खुफियागिरी की बात की जा रही है, जिस जासूसी की बात की जा रही है, जिस सॉफ्टवेयर ऐप की बात की जा रही है, वो भारत में है ही नहीं, भारत में उसकी सेवा ही नहीं है। तो फिर विपक्ष सिर्फ मानसून सत्र को खराब करने के लिए और कुछ लोगों की एक ऐसी लॉबी है जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं, वो लोग इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये पूरे बीजेपी ने और सरकार ने साफ कर दिया है कि ये विपक्ष का और कुछ लोगों का षड्यंत्र है जानबूझकर मानसून सत्र को खराब कर देने का। तो जब ऐसी स्थिति है, उधर की रणनीति अगर दूसरी बीजेपी की रणनीति की ओर देखें तो साफ जाहिर होता है कि ये गतिरोध शायद ही खत्म हो, क्योंकि विपक्ष अपने पैर को पीछे हटाने को तैयार नहीं है और सत्ता पक्ष जो है अपने पॉइंट पे अड़ा हुआ है। बिल्कुल विकास, विपक्ष तो लगातार खासतौर से कांग्रेस का जिक्र करे तो तीखे सवाल यहाँ पर कर रही है, मुद्दों को यहाँ पर उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसके अपने आप में क्या मायने यहाँ पर निकलते हैं? प्रहलाद जोशी को भी हमने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, इसकी पूरी डिटेल भी हम चाहेंगे कि इसके तौर पर सियासी मायने आखिर क्या निकालें। देखिए, वैसे तो प्रत्येक मंगलवार को बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है, लेकिन आज काफी महत्वपूर्ण इसलिए था कि जो तेवर विपक्ष का दिखाई दे रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री अपने सांसदों को कहते क्या साफ तौर पर उन्होंने कहा, हालांकि बहुत तमाम बातें उन्होंने अपने सांसदों को समझाई कि सदन के अंदर अगर आप आइए तो बिल्कुल तैयारी के साथ आइए, अगर विपक्ष हंगामा करता है तो उनके साथ हंगामा मत करिए, अपनी बातों को तथ्यपरक ढंग से उठाइए और विकास कार्यों की और सरकार के कार्यों की बार बार चर्चा करिए। साथ ही उन्होंने ये बात कहा कि कांग्रेस हताश है, परेशान है, कांग्रेस सभी जगहों से खत्म हो रही है, लेकिन उनको अपनी चिंता नहीं है, उनको बीजेपी की चिंता है। तो यदि एक तरीके की रणनीति वहां बनी है कि विपक्ष को हमें सत्ता पक्ष भी आड़े हाथों लेगा। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। नजर बनी हुई है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।